अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा। नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। उधर हुकूमत ने LPG की कीमतों में कमी कर दी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ₹5.88 फी किलो सस्ती। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,378 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त से फाश दी। फील्ड मार्शल को और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी न होती तो ज्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की इस्लामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का चित्राल में हॉस्पिटल बनाने और गैस प्लांट लगाने का भी ऐलान। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया क्या अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों की मजम्मत। डेडलॉक का खात्मा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तेफाक। किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस मुल्कों ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकिज़ हैं। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी उनको मायूस नहीं करूँगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खिलाफ पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर।
पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बदलियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असम्बली से मंजूर मुतफ़िका करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लाजमी करार दिया जाए मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए जामे तजावीज़ भेजी हैं। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुतफ़िका करारदाद आना अहम बात है। पार्लियामान की तरफ से ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असम्बली का मशकूर हूँ। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर इस सिलसिले में 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हिमायत करेंगे। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात हो। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म किया। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की करारदाद पंजाब असम्बली के इजलास में मुतफ़िका मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम का तसलसल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बलदियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बलदियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बरवक्त बलदियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। बलदियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमज़ोरी का सबब हैं। वज़ीर आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। MQM का बाइख्तियार मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक करारदाद सिंध असम्बली में लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की जाएगी। MQM का करारदाद पर इत्तेफाक राय के लिए PTI और जमात इस्लामी से भी राब्ते का फैसला। बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद, पंजाब हुकूमत को 7वीं मरतबा मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बलदियाती इंतखाबात के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। हदबंदी रूल्स 15 नवंबर, हतमी नक्शाजात 10 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास। पंजाब बड़ा सूबा है, इलेक्शन के इंतजाम के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करके 10 जनवरी तक मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 15 नवंबर तक दिए जाएंगे। दर्जा बंदी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक कमीशन को मुहैया किया जाएगा। मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे, जिसके बाद हल्का बंदियों का बाकायदा आगाज़ होगा। बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निपटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज़ के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से ज़मीन वागुजार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फ़ाल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है।
लहर बरकरार, शेख खुरोनोश मजीद महंगी, मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में 8.12% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.05% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी, 10 सस्ती, 27 की कीमतों में इस्तेहकाम। प्याज 64 रुपये 97 पैसे फी किलो महंगा। आटा, घी, अंडे, ब्रायलर मुर्गी, लहसन की कीमतों में भी इजाफा। टमाटर 154 रुपये 9 पैसे फी किलो सस्ते। दाल, चना, दाल मूंग, दाल माश, आलू, चीनी की कीमतों में कमी। जंगबंदी के बाद भी इसराइल के गजा पर हमले जारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेज की खान यूनुस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 3 गाड़ियों को आग लगा दी।